प्रधानमंत्री जहाज से देखेंगे पंजाब को, जहाज से हिमाचल को देखेंगे। 15,000 फुट से क्या दिखेगा साहब? प्रधानमंत्री जी जमीन पर क्यों नहीं आते? और अगर वो पंजाब आ रहे हैं तो हरियाणा का क्या कसूर है भाई? ये कसूर है कि हमने आपकी वोटें डाली थी, ये कसूर है कि हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में 21 जिले जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के अंदर 72 जो कस्बे और 11 शहर जलमग्न हैं। हरियाणा तो बाढ़ से त्राहिमाम है, परंतु जहाज से भी हरियाणा की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं है। हरियाणा के 21 जिलों में बाढ़ की तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हरियाणा को छोड़कर पंजाब का दौरा करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ ने महा तबाही जरूर मचाई है, मगर हरियाणा के 21 जिले भी पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हैं। यहाँ भी लोग बेघर हो गए हैं। किसानों की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ पंजाब का दौरा करना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जहाज से भी नहीं देखेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हरियाणा वालों ने भाजपा को वोट देकर कोई कसूर कर दिया? मैं आपसे पूछता हूँ, हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जहाज से देखेंगे पंजाब को, जहाज से हिमाचल को देखेंगे। 15,000 फुट से क्या दिखेगा साहब? प्रधानमंत्री जी जमीन पर क्यों नहीं आते? और अगर वो पंजाब आ रहे हैं तो हरियाणा का क्या कसूर है भाई? ये कसूर है कि हमने आपकी वोटें डाली थी, ये कसूर है कि हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में 15 लाख एकड़ जमीन डूब गई है। हरियाणा में 21 जिले जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। हरियाणा के अंदर 72 जो कस्बे और 11 शहर जलमग्न हैं। हरियाणा तो बाढ़ से त्राहिमाम है, परंतु जहाज से भी हरियाणा की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन और नाकारापन की वजह से किसान हो या साधारण व्यक्ति हो, उसे अपने हाल बेहाल छोड़ दिया गया। इस मौके पर सुरजेवाला के निशाने पर प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नायब सैनी भी आए। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें से एक अस्पताल में है तो दूसरा हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे। रोहतक झज्जर से आप शुरू कर लीजिए और नारनौल से, नांगल चौधरी से और सिरसा तक चले जाइए। उधर हिसार से शुरू कर लीजिए और यमुनानगर तक चले जाइए। 21 जिले हरियाणा के भयंकर बाढ़ के प्रलय की चपेट के अंदर हैं। 15 लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गई। 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। 11 शहर 72 कस्बों के अंदर पानी एंटर कर गया है और पंजाब और हरियाणा दोनों में ही बड़े हालात इस समय नाजुक हैं। एक सरकार अस्पताल में है और एक हेलीकॉप्टर पर सवार है। दो जो हंसी ठट्ठा और मजाक करने वाले व्यक्ति थे, उनके हाथ में हरियाणा और पंजाब की कमान आ गई। दोनों एक दूसरे को साड़ा और जीजा बताते हैं। पर दुर्भाग्य ये है हरियाणा का भी और पंजाब का भी कि श्रीमान नायब सैनी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा सरकार की लापरवाही, निकम्मेपन और नकारापन के चलते पूरा हरियाणा जो है वो डुबो दिया गया। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है। पानी आया है हम मानते हैं, पर अगर ड्रेनों की समय पर सफाई होती, अगर यमुना के, मारकंडा के, टांगरी के, राक्षी के, सोम के अगर समय पर तटबंध बने होते, अगर शहरों के ड्रेनेज की प्रॉपर सफाई होती, अगर ड्रेन को ठीक किया होता, अगर दादूपुर नलवी को नाजायज तरीके से खट्टर जी और नायब सैनी जी के द्वारा नाम मूंद दिया जाता, जिसके कट के ये सारे हमारे गांव डूब गए, तो शायद हरियाणा की ये हालात नहीं होती।
अंबाला की पूरी इंडस्ट्री डूबी पड़ी है, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री डूबी पड़ी है, पानीपत की इंडस्ट्री के अंदर नुकसान है, उद्योग धंधा हो, खेत खलिहान हो, सारी जीरी निसर गई थी, सारी जीरी खत्म हो गई। आलू की फसल लगाते हैं हम अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, आलू की फसल नहीं लगाई जाएगी। ये ज़मीन आप देखें एक बार, क्या इसके अंदर कोई कणक की बिजाई संभव है? कोई असंभव है। कणक छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ उससे अगली जीरी नहीं लग सकती इसके अंदर तो, क्योंकि ये पानी सूखेगा तो निकलेगा, इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। क्या नायब सैनी जी कर क्या रहे थे? तो सच्चाई ये है कि हंसी ठट्ठा और मस्खरेबाजी के अंदर हरियाणा और पंजाब दोनों लुटवा दिए दो लोगों ने। हम तो राजनीति कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे। सर, विपक्ष का क्या काम है मेरे मित्र? हमारा काम है सरकार को वास्तविकता दिखाना, सरकार को असलियत दिखाना। असलियत ये है, दुर्भाग्य से श्रीमान नायब सैनी को ये नजर नहीं आती, क्योंकि उनकी आंखों पर हेलीकॉप्टर के चश्मे लगे हैं और हेलीकॉप्टर से नीचे बाढ़ से ग्रस्त किसान, गरीब हरिजन, गरीब वाल्मीकि, गरीब पिछड़े वर्गों के लोग, छोटे छोटे उद्योगपति, उनको नजर नहीं आते। जिस दिन हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तब नजर आएगा। इसीलिए मैंने कहा, हरियाणा की सरकार हेलीकॉप्टर पर सवार और दूसरी जो है वो अस्पताल में करवा रही पंजाब की सरकार उपचार, और लोगों को छोड़ दिया बीच मझधार। सुरजेवाला ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को हंसी ठिठोली वाला सीएम करार दिया और कहा कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों की नाकामी के चलते दोनों राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर सवार मुख्यमंत्री सैनी जब जमीन पर उतरेंगे तभी उन्हें तबाही का मंजर और अपनी नाकामी दिखाई देगी। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।